क्या आप एक टाटा मोटर्स शेयर होल्डर हैं? अगर है तो बताइए क्यों, और अगर नहीं है तो भी बताइए कि क्यों नहीं। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको टाटा मोटर्स की फंडामेंटल्स और फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताएंगे। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। टाटा मोटर्स जो है वो करंटली एक ग्लोबल ऑटो मैन्युफैक्चरर है। जब हम ग्लोबल कहते हैं हमको सीरियसली समझ नहीं आता कि इनकी स्केल कितनी ज्यादा बड़ी है। आइए आज समझते हैं। करंटली भारत में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के स्पेस में एक मार्केट लीडर है। अब कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही ये एसयूवी बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक्स, इनफैक्ट डिफेंस व्हीकल्स भी बनाते हैं। अगर हम टाटा मोटर्स के रेवेन्यू को ज्योग्राफी वाइज स्प्लिट करें तो 1/3 रेवेन्यू जो है वो भारत से आता है। 33,141 करोड़ का रेवेन्यू यूके से आता है, 47,368 करोड़ का रेवेन्यू चाइना से आता है और 42,731 करोड़ का रेवेन्यू यूरोप से, और बाकी का 54,766 करोड़ नॉर्थ अमेरिका रीजन से। FY23 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 24.2% से ग्रो हुआ, विच इज इंप्रेसिव। अगर हम रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो 67% जैगुआर लैंड रोवर ब्रांड से आता है, 19% आता है कमर्शियल व्हीकल से, 11% आता है पैसेंजर व्हीकल से और बाकी का 3% व्हीकल फाइनेंसिंग और अदर सोर्सेज से। 2023 एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने यह भी कहा जो ग्लोबली सस्टेनेबल रेवोल्यूशन हो रहा है उसे ये स्पीयरहेड करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बाय 2030 इनके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। अर्निंग्स पोटेंशियल और फ्यूचर आउटलुक की बात करेंगे बिफोर वी डिस्कस द रिस्क्स। करंटली अगर हम टाटा मोटर्स की पोजीशनिंग भारत के ऑटो मार्केट में देखें तो वो कुछ इस तरह दिखती है। ये कमर्शियल व्हीकल्स के स्पेस में तो लीडर है, पैसेंजर व्हीकल्स के स्पेस में एक बहुत बड़े प्लेयर है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एडॉप्शन तेजी से हो रही है जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव है, और कंपनी जो है वो बहुत ही रिलायबल और सेफ गाड़ियां बनाती है विद हाई सेफ्टी रेटिंग्स। और एक चेरी ऑन टॉप ये है कि ये एक इंडियन कंपनी है जो भारत में प्रोड्यूस करती है। जब हम इसको कंबाइन करते हैं विद गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है टू बी इन। इसी के साथ हमें ईवी स्पेस में सिनर्जीज देखने मिलेंगी। जैसे टाटा मोटर्स जो है वो टाटा केमिकल्स और टाटा पावर के साथ काम कर रही है। टाटा केमिकल्स के केस में वो मिलकर ईवी की बैटरीज बना रहे हैं और टाटा पावर के साथ मिलकर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग नेटवर्क डिप्लॉय कर रहे हैं। और ये सारी कंपनी टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं तो वो एक साथ एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इसी के साथ शॉर्ट टर्म में एक और बोनस है फॉर टाटा मोटर्स। ये जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज में एक प्रमोटर कंपनी है विद 74.69% स्टेक। अब टाटा टेक का जो आईपीओ आ रहा है वो पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ लिस्टिंग पर प्रमोटर ग्रुप को जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं वो पॉसिबली टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट पर फ्लो हो सकते हैं। अब चलिए फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 4 साल के कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद टाटा मोटर्स ने फाइनली लास्ट ईयर में 2690 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। अब पिछले 3 सालों में इनके रेवेन्यूज 10% के CAGR पर ग्रो हुए। ये सुनने में तो इंप्रेसिव लगता है, लेकिन इनका 10 ईयर एवरेज अभी भी सिर्फ 6% है। अब टाटा मोटर्स के अर्निंग्स तो काफी एराटिक रहे हैं, लेकिन इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस को 10 साल पहले के साथ कंपेयर करना थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि हाल ही में मैनेजमेंट का फोकस भी तो बदला है। करंटली टाटा मोटर्स ईवी सेगमेंट में ऑल इन होकर एफर्ट्स लगा रहा है। कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो हो रहे हैं, अर्निंग्स भी ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो डेट है वो अभी भी रिलेटिवली हाई है। ऑल्दो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज है जो आपको देखने मिलेगी, वो है एक हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि टाटा मोटर्स अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को अच्छी तरह से पे कर सकते हैं विदाउट वरीइंग। अब चलिए रिस्क की बात करते हैं। यहाँ पर 2 ऐसी मेजर रिस्क है जो आपने कंसिडर करनी है। सबसे पहला, टाटा मोटर्स जो ईवी पर बैंक कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ईवी एडॉप्शन इतनी ज्यादा अच्छी तरह से हो ही ना। व्हाट इफ ऐसा होता है कि हमारे देश के लोग ईवीज को अडॉप्ट ही नहीं करते, हम अभी भी पेट्रोल और डीजल पर ही रिलाय करते हैं। ये भी एक काफी रियल पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ टाटा मोटर्स का जो टोटल रेवेन्यू है ना, जो बाय द वे 3.4 लाख करोड़ का है, इसका 13% चाइना से आता है। गिवन द करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, अगर कल को जाके सिचुएशन और खराब हुई तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ भारत में जो ऑटो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, इसलिए किसी भी एक कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती।
और ऑटो सेक्टर में एग्जिट कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। अगर एक स्पेसिफिक रीजन में कंपनी गाड़ियां नहीं बेच पा रही तो उस रीजन को एग्जिट करने पर भी बहुत खर्चे आते हैं। एनीवे, क्या आप टाटा मोटर्स के फ्यूचर पर बुलिश हैं? अपने व्यूज कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.